औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह मोमिनून है मेरे सामने और सूरह मोमिनून की आयत नंबर 18 है, पारा नंबर 18 है और रुकू नंबर 1 है। आयत नंबर 17 में अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी मजबूत तरीन तख्लीक आसमान का जिक्र फरमाया और फिर आसमान का जिक्र फरमाते हुए आसमान की मजबूती का सब तराइक कह के जिक्र फरमाया कि 7 बुर्जों में आसमान को तख्लीक किया। और फिर अपने इल्म का जिक्र करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हम इस सारी तख्लीक से कि एक ज़र्रे से, एक लम्हे से, एक साह से भी गाफिल नहीं हैं, अपने इल्म का इज़हार किया। फिर अल्लाह तबारक व तआला इंसान पर दूसरी बड़ी नेमत जिक्र करते हुए फरमा रहा है कि अनज़लना मिनस समाई मा। फिर आसमान से अपनी कुदरत का इज़हार जिक्र फरमाया कि आसमान से हमने पानी बरसाया। और पानी बरसाया क्या मतलब, पानी बेमकसद नहीं बरसाया, पानी सैलाबों के लिए नहीं बरसाया, पानी तूफ़ानों के लिए नहीं बरसाया। फरमाया कि बेक़दरिन, अंदाज़े के मुताबिक पानी बरसाया। और अस्कन्नाहु फिल अर्ज़, और फिर उस पानी से ज़मीनों को सैराब किया। अंदाज़े के मुताबिक पानी बरसाने का मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से पानी बरसाया, उसी पानी को ज़मीन में जज़ब किया और उसी पानी को ज़मीन में जज़ब करके ज़मीन को सरसब्ज़ और शादाब किया उस पानी के ज़रिए से। और फिर कुदरत ये अपनी ज़िक्र फरमाई बात जगहों पे कि वही पानी बंजर ज़मीन पर बरसा और बंजर ज़मीन ने फ़ायदा नहीं उठाया, और वही पानी ज़रख़ेज़ ज़मीन पे बरसा। मोमिन के दिल को ज़मीन से तशबीह दी है कि जिस इंसान का दिल मोमिन होता है उस पर अल्लाह तबारक व तआला की निशानियाँ और आयात और नेमतें असरअंदाज होती हैं और उसका दिल और नरम होता है और वो अल्लाह की तरफ रुजू करता है। लेकिन जो बंजर ज़मीन की तरह काफर दिल होते हैं उन पर बेशक बरसती रहें अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें, लेकिन वो उसी तरह होती है जिस तरह बंजर ज़मीन ने पानी से इस्तिफ़ादा नहीं किया। यहाँ फरमाया कि कदर अंदाज़े के मुताबिक पानी बरसाया। कहीं ऐसा बहुत कम देखने में आता है कि किसी जगह पे बहुत अरसे तक खुश्क साली में लोग तड़प के मर गए हो, या किसी जगह धकेल के पानी को पहुँचा दिया गया हो, किसी जगह बिल्कुल पानी ना हुआ, खुश्क साली हो, और किसी जगह सैलाबों ने डेरे डाल दिए। को कि इंसान के अमाल के मुताबिक अब किसी जगह पे ऐसा हो रहा है, लेकिन वो अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत है। उससे हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा हो रहा है तो सो अल्लाह की कुदरत के ख़िलाफ़ है, बल्कि वो अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह हकीम है, गालिब है, ऐसा कर सकता है और हिकमत से काम करता है। और अंदाज़े के मुताबिक बरसाया पानी। और अगर सारा आसमान पानी उगल दे तो सारी ज़मीन तूफ़ान नूह की तरह पानी की नज़र हो जाए और कोई एक रुए ज़मीन पे कोई एक तिनका भी बाकी ना बचे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उसको अपने अंदाज़े और अपनी कुदरत में रखा हुआ है और उसको थोड़ा थोड़ा करके बरसा रहे हैं। फिर कुदरत का ये अंदाज़े का ये भी मतलब है कि किसी जगह अल्लाह तबारक व तआला बादल ज़मीन में पानी जज़ब करके फ़िल्टर होके पीने के काम आता है। इंसान उससे सैराब होता है, जानवर सैराब होते हैं, ज़मीनें सैराब होते हैं, ज़मीनों से रोदगी उगती है जो इंसानों के काम आती है। ये अंदाज़ा है और इस अंदाज़े के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला ने पानी को हर जगह पहुँचाया। पीने के लिए कितना चाहिए और नहाने धोने के लिए कितना चाहिए वो बक़दर ज़रूरत इंसान को मिलता है। जानवरों और चौपायों के लिए कितना चाहिए, फिर ज़मीन के अंदर फ़िल्टर कितना हो और किस कदर इंसान को वाफर मिकदार में वो मैसर हो। और फिर जो बचता है पानी जो सुथरा नहीं होता, ज़मीन से फ़िल्टर होके साफ़ होके इंसान के लिए चश्मों की सूरत में अल्लाह तबारक व तआला उसको इंसान के लिए मुहैया करता है। और फिर जो उससे बच जाता है और वो बिल्कुल ही नाकारा होता है उसको अल्लाह तबारक व तआला बखारात की सूरत में आसमान की तरफ दोबारा उड़ा देते हैं, खला की तरफ, और वो उड़ता रहता है और ज़र्रा ज़र्रा कतरा कतरा उड़ के जमा होता रहता है। और जमा होता है तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि फिर तुम्हें आसमान पे बादलों के पहाड़ नज़र आते हैं और लगता है कि अभी ये टूट के गिर पड़ेंगे और दुनिया तबाह हो जाएगी। लेकिन अचानक देखते ही देखते अल्लाह तबारक व तआला उसका रुख किसी और ज़मीन की तरफ मोड़ लेता है। बज़ाहिर इंसान समझता है कि हमारी ज़रूरत थी, अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर नाज़ल नहीं किया, पानी कहीं और ले गया, बारिश कहीं और चली गई। लेकिन इंसान ये नहीं समझता कि उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरत किसी और की है। और अल्लाह तबारक व तआला के इल्म में होती है ये बात कि वो
जिस जगह ज़्यादा ज़रूरत है उस जगह तक पानी को पहुंचा देता है और हवाओं की ज़िम्मेदारी लगा देता है। हवाएं बाज़ दफ़ा बहुत बोझल बादलों को धकेलते हुए, बाज़ दफ़ा हल्के फुल्के बादलों को उड़ाते हुए उस जगह पर पहुंचा देते हैं जहां अल्लाह तबारक व तआला चाह रहा होता है। ये अल्लाह की मखलूक की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अस्कन्ना फिल अर्ज़, फिर हमने दूसरी ज़मीन पे या जिस जगह हमने चाह उस ज़मीन को उसे सैराब किया। इन्ना अला ज़हाबिन बिही लक़ादिरून, और हम उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने पर कादिर हैं। यानी जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि मैं अपनी आसमानी मखलूक से या आसमान को बुर्जों में बनाने पर और आसमान में रहती हुई चीज़ों से गाफिल नहीं हूँ, इल्म रखता हूँ। इसी तरह पानी एक कुदरत जिक्र करते हुए फरमा रहे हैं कि मैं पानी को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने पर भी कादिर हूँ और किसी जगह ऐसे नहीं है मुमकिन कि पानी ना पहुँचा हो और किसी जगह ऐसा नहीं है कि जहाँ ज़मीन होता है। लेकिन फिर मैं यही कहूँगी कि वो अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है, कहीं अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत है, कहीं कुदरत में नाकामी नहीं है, हिकमत हो सकती है। और हिकमत हर इंसान के इल्म में नहीं है। इंसान इतना आलम नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला के इल्म को समझ सके और इतना हकीम नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला की हिकमतों को समझ सके। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि एक जगह से दूसरी जगह पानी को पहुँचाया और फिर दूसरी जगह को ज़मीन को सैराब किया और फिर उस जगह पे अनाज उगाया इस पानी से और ज़मीन की ज़रखेज़ी से, और फिर उस जगह के उगे हुए अनाज को पानी के जहाज़ों और कश्तियों के ज़रिए, पानी में रास्ते बनाते हुए जहाज़ों और कश्तियों के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह पर उस रिज़्क़ को ट्रांसफ़र किया और दूसरी जगह तक पहुँचाया। और ये काम भी अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत से किया, वरना इंसान अगर चाहता तो एक तिनका पानी में डालता है तो तिनका डूब जाता है या पानी उसको बहा के कहीं ना कहीं अपने रुख पे ले जाता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत से इतने बड़े बड़े शिप्स और बड़ी जहाज़ और कश्तियाँ मनों टनों के हिसाब से रिज़्क़ उठाए हुए या बाकी चीज़ें उठाए हुए एक मुल्क से दूसरे मुल्क पहुँचती हैं, एक मुल्क से दूसरे मुल्क को ट्रांसफ़र करती हैं और एक मुल्क से दूसरे मुल्क ज़र मुबादला हासिल करते हैं। एक मुल्क के अनाज पैदा होने वाले जहाज़ों और कश्तियों के और हवाई जहाज़ों के ज़रिए दूसरे मुल्क पे अल्लाह तबारक व तआला दूसरे मुल्क में पहुँचा देते हैं, दूसरे मुल्क की ज़रूरियात को पूरा करते हैं। दूसरे मुल्क भी पैदा होने वाली इसी तरह पैदावार को जहाज़ों कश्तियों और इन्हीं चीज़ों के ज़रिए से, हवाई जहाज़ों के बसों के ज़रिए से बाई रोड, बाई एयर, बाई आब दूसरे लोगों तक पहुँचा के उनकी ज़रूरियात को पूरा करता है। ज़रूरियात एक मुल्क में रहते हुए नहीं पूरी होती तो अल्लाह तबारक व तआला उन्हीं चीज़ों को सख़र करके इंसान के लिए सहूलत बनाते हुए दूसरी जगह तक पहुँचाते हैं। फरमाया कि ज़मीन पर अंदाज़े से पानी बरसाया और फिर उस बरसे हुए पानी के जमा हुए पानी को हम अपनी हिकमत और कुदरत से एक जगह से दूसरी जगह हवाओं के ज़रिए धकेल के ले जाते हैं या उड़ा के ले जाते हैं और फिर उस जगह पहुँचाने पर कादिर हैं। और ना सिर्फ पहुँचाने पे कादिर है बल्कि उससे अनाज उगाने पर और उस अनाज को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने पे अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात कादिर है। कुरान समझें, देखें, सुने और समझें और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह हाफ़िज़।